श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू भाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ एक, और सबसे बड़ी खास बात यह है आज मैं जो व्लॉग शूट कर रही हूँ, आज हमारा है मदर्स डे। तो सबसे पहले आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपनी नंद के यहाँ, यानी कि अपनी दीदी के यहाँ, और उनके यहाँ है सत्यनारायण की कथा। तो वही कथा में हम आज जा रहे हैं। तो अभी हम ऑन द वे हैं, और इस पूरी कथा का जितना मैक्सिमम मैं व्लॉग शूट कर सकूंगी पूरा आपके साथ शूट करूंगी, और कुछ नए लोगों से भी आपको मिलवाऊंगी जो अभी कुछ ही महीने पहले हमारी फैमिली में ऐड हुए हैं। और मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं, उनसे तो मैं आपको ज़रूर स्पेशली अलग से मिलाऊंगी। सबसे अच्छी बॉन्डिंग सबसे है मेरी, लेकिन मेरी 3 नंदे हैं, मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्ड इनसे है। मतलब सास और नंद में कभी फ़र्क नहीं लगता। हालांकि मैंने अपनी सास को तो कभी नहीं देखा है, लेकिन मुझे सास की कभी कभी महसूस नहीं हुई। बहुत ही अच्छी हैं दीदी, और बिल्कुल फ़र्क नहीं है कोई भी सास और नंद में। तो आइए अब चलते हैं और दीदी के यहाँ सब कथा में भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं और साथ में एंजॉय भी करते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आइए अब ऊपर चल के मिलते हैं सबसे और कथा में शामिल होते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये हैं हमारे जीजा जी, 2 नंबर वाले मेरे नंदोई, ग्वालियर में रहते हैं। तो ये अभी आए हुए हैं कुछ टाइम के लिए अपने बच्चों के पास। तो दीदी ने कथा करवाई थी, तो यहाँ जिया जी के कलावा बन रहा है। बगल में बैठी हैं इनके हमारी दीदी, जो नहीं दिख रही हैं अभी, बाद में आगे मैं उनको भी आपको दिखाऊंगी। और आगे यहाँ पे मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे परिवार की नई बहू से। इधर साइड में अभी आएगी ब्राउन साड़ी में, ये वाली, ये हमारी नई बहू है जिसकी अभी शादी हुई है रिसेंटली फरवरी में। मैंने व्लॉग भी शेयर करा था। और ये साक्षी है, जिसे आप पहले काफ़ी बार मिल चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों कथा स्टार्ट हो गई, और पंडित जी ने बहुत मन से कथा करी थी। और एक बात और दोस्तों, कभी कभी इस तरह के छोटे मोटे जो हमारे पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं, जो हम आसानी से कर सकते हैं, ज़रूर हमें अपने घर पे करने चाहिए कुछ टाइम बाद, जिससे क्या हमारे घर की शुद्धि होती रहती है। और जो घर में नेगेटिव वाइब्स अगर कुछ होती हैं तो उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है। यानी कि कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि जो ओवरऑल माहौल रहता है वो पॉजिटिव रहता है। हमारे जो कष्ट होते हैं भगवान उन्हें भी काटते हैं, और घर में हमेशा सुख शांति बरकत बनी रहती है। तो यहाँ हो रही है कथा, और ये हैं हमारे माधव भैया, जिनकी मैंने वाइफ को अभी आपको दिखाया था, जिनकी अभी फेब में शादी हुई है। ये लगते हैं हमारे भांजे। और पीछे खड़े में मुकुंद भैया, और बगल में है यहाँ पे हमारी रेशु, जो सबके तिलक लगा रही है रोली का। तो यहाँ पे सबके तिलक लगाने के बाद में पंडित जी ने कलावा बांध दिया था सबके हाथों में। और यहाँ पे शुरू हो गई है हमारे पंडित जी की कथा फिर से कंटिन्यू। गर्मी बहुत थी, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई काम आप मन से करते हो तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। यहाँ पे ना तो फ़ैन चल रहा था, ना एसी भी इस पोर्शन में नहीं था, लेकिन स्टिल बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, और इतना अच्छा माहौल था। ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान ने अपनी आज यहाँ पे प्रेजेंस दे रखी है, जिससे कि माहौल एकदम कूल था, और किसी भी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था, ना गर्मी का ना कुछ। और बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी ने कथा करी, और बहुत ही शांति से कथा निपटी, और सब लोगों ने बहुत अच्छे से भगवान जी की आरती करी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोले स्वाहा बोलते जाना। ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा। तो यहाँ दोस्तों बगल में बैठी हैं हमारी दीदी, यानी कि मेरी नंद 2 नंबर वाली, जो ग्वालियर में रहती हैं।
देखिए कितनी प्यारी लग रही है। उन्हें पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ है और ये ओकेजन के अकॉर्डिंग ही कपड़े वेयर करती हैं। जैसे पूजा पाठ है आज, तो उन्होंने प्योर रेड कलर की चुंदरी वाली साड़ी पहनी है और साथ में नथ पहनी है और कितनी प्यारी लग रही है, साथ में मैचिंग के करे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब इन्हें पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ है और हम लोगों को बीच बीच में ये डांटती रहती है कि तुम लोग अच्छे से रहा करो, ऐसे रहा करो, वैसे रहा करो। तो ये है हमारी प्यारी सी दीदी। तो यहाँ दोस्तों हमारी कथा ऑलमोस्ट संपन्न हो चुकी है। तो यहाँ पे ये गोला इस तरह से कलावा में बांध के इस तरह से हवन कुंड पे रखा जाता है और बाद में ऊपर से घी की धार छोड़ी जाती है। तो यहाँ दीदी ये गोला बांध रही है और हम सब लोगों ने गोले में हाथ लगा लिया था जिससे कि सबका हाथ इसमें लग जाए गोले पे। और यहाँ पे फाइनली दीदी ने ये वाला जो लाइक रस्म कह सकते हैं आप, विधि है सकती है, इसको कंप्लीट करा और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गई हमारी आरती। जय गणेश जय गणेश को पुत्र देत निर्धन को माया सूर्यदान शरण जाय मन वांछित फल पायो दीन दयाल हरे मन दीन दयाल हरे। और ये है दोस्तों हमारा प्रसाद। तो आइए दोस्तों आप भी प्रसाद पा लीजिए। और प्रसाद में तो हमेशा ही टेस्ट होता है क्योंकि उसमें होता है भगवान का आशीर्वाद। साची तुम नहीं चाह रहा आपको कहती हूं ना, आपको भी दिलवाएंगे। अच्छा बता, तुम्हारा बारी हमारी बारी है। इधर लगाने का ऊपर भोले बाबा का प्रसाद है, ऊपर पे बोला था उधर रखते हैं आप। तो कैसा चाहिए आपको? मम्मी को लगा दूं? मम्मी को कैसा प्रसाद चाहिए? मम्मी को चाहिए तो मांगा। और ये हैं दोस्तों दीदी के घर के ठाकुर जी, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। और यहाँ पे हमारे हलवाई तल रहे हैं पूड़ी साइड में और साइड में लगी हुई है हमारी टेबलें जिस पे तैयार हो गया था हमारा लंच हमने रेडीमेड मंगाया था बिना प्याज लहसुन का, जैसे कि पूजा पाठ में यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लंच के, आप इसे प्रसाद ही कहेंगे। और यहाँ पे हमारे पंडित जी ले रहे हैं विदा। तो हम सब लोगों ने पंडित जी के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और पंडित जी को अच्छे से राजी खुशी विदा करा। 9 महीने में फिर से दोबारा आना है। डेट डायरी पे लिख लेना। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। ऋषि तो राधे हल्की क्यों हो गई? और यहाँ पे हमारा शुरू हो गया डांस। कुछ भजनों पे किया था, कुछ फिल्मी सॉन्ग्स पे किया था। तो यहाँ पे सब अपनी मस्तियाँ और आगे हमने दीदी को भी नचाया था, आगे आप देख लीजिए। हमारी फैमिली में शायद ही कोई होगा जिसको डांस का शौक़ नहीं होगा। ऑलमोस्ट सभी करते हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो जिसको जैसा आ रहा है, गर्मी भी लग रही है और थके भी हुए हैं, लेकिन डांस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और हमारी रेशु जी को देखिए, उसकी एनर्जी लेवल, हालांकि मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी, लेकिन उसका एनर्जी लेवल, बिकॉज वो बहुत अच्छा डांस करती है और डांस के लिए हर समय तैयार रहती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल उसमें ही था, जबकि वो काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन स्टिल। तो ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों, जैसा जहाँ माहौल हो वहाँ पर वैसे ही मिक्स हो जाना चाहिए और हर पल को एंजॉय करना चाहिए और बिल्कुल मन से सबके साथ मिलके रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और छोटू सा बेल आइकन होता है, उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। तो यहाँ दोस्तों मैं करती हूँ व्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।